बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। अब इस डिक्टेशन में मैं अलग तरीके से दे रहा हूँ। पहले जो इसमें कठिन वाक्यांश आ रहे हैं उसको बोलता हूँ, आप उसको लिखें, उसके बाद डिक्टेशन में लिखना। यस, भारी निराशा उम्मीद की जाती थी, भारी भरकम घाटे गरीबों के नाम पर, विशेष रूप से तरक्की के नाम पर, समाजवादी स्वरूप, उदार अर्थव्यवस्था विफल रहे हैं। सरकारी कर्ज पर किया जा रहा है, किया गया था। वित्त मंत्री के लिए चिंता का विषय, बचत योजनाएं कम करने की दिशा में कारगर कदम, करोड़ रुपए। जिस हद तक आश्चर्यजनक बात यह है कि सुरक्षा व्यय रखा गया है सही दिशा में। कुल मिलाकर हिसाब किताब प्रयास मात्र और अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, ये मैंने इस डिक्टेशन में जो फ्रेजेस आ रहे हैं उसको पहले मैंने आपको एक बार पहले प्रैक्टिस करवा दी। अब इसको 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखें। यस, स्टार्ट। आयकर में न केवल नाम मात्र को राहत दी गई है, इससे छोटी आय वालों को और विशेषकर वेतनभोगियों को भारी निराशा हुई है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के कारण रुपए की कीमत जिस तेजी के साथ गिर रही है, उसे देखते हुए यह उम्मीद की जाती थी कि आयकर में छूट की सीमा कुछ अवश्य बढ़ाई जाएगी, लेकिन बजट के भारी भरकम घाटे और चुनावी वर्ष के कारण शायद वित्त मंत्री मध्यम वर्गीय लोगों को यह राहत नहीं दे पाए। वेतनभोगी वर्ग जिस तरह महंगाई और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के भार से दबता चला जा रहा है, उसको देखते हुए उसके लिए राहत की अपेक्षा करना अनुचित नहीं था, और वित्त मंत्री भी यह राहत देते तो गलत नहीं होता। वित्त मंत्री ने गरीबों के नाम पर, विशेष रूप से ग्रामीणों की तरक्की के नाम पर बजट को एक तरफ जहां समाजवादी स्वरूप प्रदान करने की विफल चेष्टा की है, वहीं उदार अर्थव्यवस्था को कोई दिशा प्रदान करने में विफल रहे हैं। सरकारी कर्ज पर ब्याज की अदायगी का भार भी देश पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष 14,150 करोड़ रुपए का प्रावधान ब्याज की अदायगी के लिए किया गया था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपए करना पड़ा है, जो कुल व्यय का 18% है। बजट का 18% ब्याज की अदायगी पर खर्च किया जाना किसी भी वित्त मंत्री के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बचत को बढ़ावा देने के नाम पर जो नई बचत योजनाएं ब्याज की दरें बढ़ाकर जारी की गई हैं, उनके कारण भी ब्याज की अदायगी का भार बढ़ेगा। खाद और अनाज पर अनुदान को कम करने की दिशा में भी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि इस अनुदान में 681 करोड़ रुपए की वृद्धि ही हुई है। इसमें निर्यात संवर्धन का अनुदान भी शामिल है। उदार आयात नीति के संदर्भ में निर्यात जिस हद तक बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पाया है, और इसीलिए भुगतान संतुलन की हालत बहुत खस्ता है। आश्चर्यजनक बात
यह है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में कोई अहमियत ही नहीं दी है। सुरक्षा व्यय को करीब यथावत रखा गया है। इसमें मात्र 200 करोड़ रुपए की कटौती सांकेतिक ही मानी जाएगी। यह सही दिशा में एक शुरुआत जरूर है। कुल मिलाकर यह एक सामान्य बजट है जो न तो समाजवादी ही है और न उदार अर्थनीति का पोषक है। यदि यह कहा जाए कि यह केवल हिसाब किताब का लेखा जोखा मात्र है और परिस्थितियों के वशीभूत होकर मामूली तालमेल बैठाने का प्रयास मात्र है, जो न तो देश को कोई दिशा दे पाएगा और न ही अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और संतुलित कर पाएगा। धन्यवाद।